छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 75 पहुंची। रायपुर और 2 बिलासपुर में नए पेशेंट मिले। 3 ऑक्सीजन सपोर्ट और 1 मरीज रायपुर में। छत्तीसगढ़ में बुधवार को कोविड के 5 नए मरीज मिले हैं। इनमें रायपुर से 3 और बिलासपुर से 2 मरीज हैं। प्रदेश में अब तक कोविड के कुल 75 केस मिल चुके हैं। इनमें से 30 रिकवर हो चुके हैं। वहीं 45 एक्टिव हैं। इनमें 41 होम आइसोलेशन में हैं। 3 ऑक्सीजन सपोर्ट पर। हालांकि प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। शासकीय जिला अस्पतालों और दूसरे हेल्थ सेंटर्स में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी तरह के स्टाफ की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर मरीज होम क्वारंटाइन में ही ठीक हो रहे हैं। मोहर में रेत माफियाओं ने ग्रामीणों पर चलाई गोली, 2 गंभीर। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहर वार्ड नंबर 49 में रेत माफियाओं की गुंडागर्दी का एक खौफनाक चेहरा सामने आया है। अवैध रेत उत्खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर माफियाओं ने गोली चला दी, जिससे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। वहीं प्रशासनिक लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। रेत चोरी का विरोध कर रहे थे ग्रामीण। बुधवार देर शाम कुछ रेत तस्कर चोरी छिपे खदान से रेत निकाल रहे थे। जब इसकी सूचना ग्रामीणों को मिली तो वे मौके पर पहुंचकर विरोध करने लगे। इसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि तस्करों ने युवक रोशन मंडावी पर गोली चला दी। साथ ही अन्य ग्रामीणों के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। अतिक्रमण हटाने पहुंचे वन कर्मियों को बंधक बनाकर पीटा। पुलिस ने किया रेस्क्यू। गरियाबंद जिले के हरदी जंगल में वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला और बंधक बनाए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। अतिक्रमण हटाने पहुंचे वन कर्मियों पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ियों से हमला किया गया। फिर उन्हें 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी वन कर्मियों को सुरक्षित छुड़ाया। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने गई थी वन विभाग की टीम। मामला सड़क पर सूली रेंज के सुहागपुर बिट स्थित हरदी जंगल का है। वन विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जेसीबी मशीन से वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। इस पर डिप्टी रेंजर अशोक सिन्हा के नेतृत्व में हरि अर्जुन यादव, जाकिर हुसैन सिद्दीकी समेत 5 वन कर्मियों की टीम तड़के 4 बजे मौके पर कार्यवाही के लिए पहुंची। रिसाली नगर निगम में कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्षद डॉक्टर सीमा साहू भाजपा में शामिल। आपको बता दें कि दुर्ग रिसाली नगर निगम में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। वार्ड क्रमांक 28 की पार्षद और महिला एवं बाल विकास विभाग की एमआईसी सदस्य डॉक्टर सीमा साहू ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इससे पहले भी 4 कांग्रेस पार्षद पार्टी नेतृत्व और महापौर से असंतुष्ट होकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सांसद विजय बघेल के निवास में ली सदस्यता। डॉक्टर सीमा साहू ने सांसद विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक 18 को महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर। रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 18 जून की सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महांदी भवन में आयोजित होगी। बैठक में मानसून सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लग सकती है। बीजापुर के 78 स्कूलों में पहुंचे शिक्षक। 2 दशकों बाद स्कूलों में गूंजेगा कहरा। पोस्ट दान 12 जून 2025। आपको बता दें कि बिलासपुर स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहा है स्टेशन पुनर्विकास कार्य। आपको बता दें कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन, जिसकी स्थापना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय एवं देश के प्रमुख रेल जंक्शनों में से एक है। यह स्टेशन न केवल यात्री सेवाओं बल्कि रेल परिचालन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ स्थित इलेक्ट्रिक लोकोशेड में बड़ी संख्या में विद्युत इंजनों का रखरखाव एवं संचालन किया जाता है। साथ ही BCAN ब्रॉड गेज कवर्ड वैगन डिपो मालगाड़ियों की निरंतर आपूर्ति और प्रबंधन में सहयोग करता है, जबकि कोचिंग डिपो यात्री ट्रेनों के रखरखाव, सफाई एवं तकनीकी तैयारियों की प्रक्रिया को अंजाम देता है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर में स्थित गुड्स शेड आसपास के क्षेत्रों के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, खाद, कपड़े तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के लदान और परिवहन को सुव्यवस्थित करता है। वर्तमान में यहां वंदे भारत ट्रेनों के अनुरक्षण हेतु एक उन्नत मेंटेनेंस डिपो का निर्माण किया जा रहा है, जिससे उच्च गति की ट्रेनों की सेवा एवं संचालन में और अधिक दक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी। आपको बता दें कि बीजापुर शिक्षा के क्षेत्र में बीजापुर जिले के लिए यह एक ऐतिहासिक मोड़ है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के अंतर्गत जिले के 78 शिक्षक विहीन स्कूलों में अब नियमित शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। इससे न केवल शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि वर्षों से बंद पड़े स्कूलों में फिर से पढ़ाई होगी। जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन के निर्देशों के अनुरूप युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके तहत जिले में चिन्हांकित 198 अतिशेष शिक्षकों में से 189 शिक्षकों की नई पदस्थापना की गई है। इनमें 104 सहायक शिक्षक, 13 प्रधान अध्यापक प्राथमिक, 45 शिक्षक, 31 प्रधान अध्यापक माध्यमिक और 5 व्याख्याता शामिल हैं।
नई पदस्थापना के तहत 82 शिक्षक पूरी तरह शिक्षक विहीन स्कूलों में, 44 शिक्षक एकल शिक्षक वाले स्कूलों में और 63 शिक्षक सामान्य जरूरत वाले स्कूलों में भेजे गए हैं। विशेष बात यह है कि जिले के 76 ऐसे स्कूल जो 2 दशकों से बंद पड़े थे, वहां अब पहली बार नियमित शिक्षक तैनात किए गए हैं।